अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खरगोन शहर में जयस का बड़ा आंदोलन, माधुरीबेन पहुंची खरगोन, किया संबोधित। खरगोन शहर में आज जयस के लोग एवं भारी मात्रा में आदिवासी लोग पहुंचे और किया प्रदर्शन। बिस्टान खेरकुंडी में हुई घटना को विषय में लेते हुए व्यापक प्रदर्शन किया, जिसमें भारी मात्रा में जयस के कार्यकर्ता एवं विभिन्न जगहों से समर्थन देने पहुंचे समाजजन। खरगोन टीआईटी कॉम्प्लेक्स के सामने जमा हुआ है कारवां, जहां सिक्योरिटी को देखते हुए व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद है। इस दौरान नारेबाजी भाषणों का दौर जोर पकड़े हुए है एवं अभी भी बाहरी जगहों से आंदोलन समर्थकों का आना जारी है। धड़ल्ले से हर जगह, हर जिले में अवैध दारू, अवैध सट्टा चल रहा है। सभी एसपीओ के, सभी कलेक्टरों के नाक के नीचे वो जो अवैध दारू और जो अवैध सट्टा, वो नहीं दिख रहा है किसी पुलिस वालों को। सिर्फ आदिवासी दिख रहा है। किसी भी गरीब को पकड़ के पीट पीट के मार डालो और प्रमोशन ले लो, यही उनको दिख रहा है। आदिवासी पर अत्याचार करना बंद करो। आदिवासी पर अत्याचार करना बंद करो। ये सभी आदिवासी संगठन और जो संगठन में नहीं है वो आदिवासी भी आए हैं। पूरे मालवा निमाड़ के आदिवासी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मतलब एक प्रतिनिधित्व के रूप में। और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो फिर बड़ा व्यापक आंदोलन करने का भी यहाँ पर संकल्प लिया जा रहा है। मामला ये है कि खरगोन के बिस्टान थाने में चोरी के इल्ज़ाम में कुछ आदिवासियों को पकड़ा गया। पकड़ा कैसे गया कि उनके गांव के पटेल को बोल दिया कि इस आदमी को पेश करो, तो पटेल उन लोगों को ले गए और उनके पटेल के साथ जो लोग गए थे उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, जो गांव के नाम से साथ में गए थे। 4 लोगों को उन्होंने 31 अगस्त से बिना विधिवत गिरफ्तारी के उठा के रखा। और आप जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर आप कोर्ट में पेश करना होता है। 24 घंटे के अंदर न पेश करते हुए उनके साथ इतने बर्बर तरीके से मारपीट करते गए कि परिजन घबरा गए। परिजन कोर्ट में आए और यहाँ उन्होंने एक आवेदन लगाया। वो आवेदन की कॉपी भी हमारे पास है, जिसमें कि हमारे लोगों के साथ वो थाने में रखा जा रहा है, कोर्ट में नहीं पेश किया जा रहा है और उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की जा रही है। ये बताया गया। मजिस्ट्रेट के कहने पर फिर अगले दिन 4 तारीख वो लोग पेश हुए। अगर ये नहीं होता तो मजिस्ट्रेट नहीं बोलते तो हो सकता है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने कभी पेश ही नहीं होते, थाने में ही मार के दफनाए जाते। क्या मांग है आपकी? तो हमारी ये मांग है कि जो हत्या हुई है, उन जो दोषी कर्मी हैं उनको सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। ये एनएचआरसी का गाइडलाइन भी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक एफआईआर भी नहीं दर्ज हुआ है। दूसरा, एनएचआरसी का गाइडलाइन है कि पूरा थाने को बदल देना चाहिए, एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं बचना चाहिए, बल्कि अभी जिस व्यक्ति को बिठाया गया है वो पूरे इस घटनाक्रम में शामिल रहा था, उसी व्यक्ति को अभी प्रभार दिया गया है। इससे समझ में आता है कि प्रशासन बिल्कुल सीरियस नहीं है इस मामले में। तीसरी बात यह है कि जिन दोषी डॉक्टरों ने पहले कोर्ट में बोला कि 3 तारीख के बोला कि वो फिट है, जो बिस्टान के एमओ हैं, उनको सह आरोपी बनाया जाना चाहिए और उनको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। खरगोन के हॉस्पिटल के डॉक्टर भदेरिया ने जिन्होंने जब जेल वालों ने लेने से इनकार किया, जेल अधीक्षक ने इनकार किया कि ये घायल आदमी है, मैं नहीं लूँगा, तो फिर उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया कि ये व्यक्ति स्वस्थ है और उसके कोई इंजरीज नहीं है। लेकिन आपने भी वो इंजरीज देखे, हमने भी वो इंजरीज देखे, उसके पूरे शरीर के बहुत बड़े हिस्से के चमड़ी पूरी उखड़ गई है और डॉक्टर को वो इंजरी नहीं दिखा। तो हम ये भी मांग कर रहे हैं कि हमको पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बताया जाए, न्यायिक जांच समय सीमा के अंदर किया जाए, दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर तक नहीं दर्ज किया गया है। डॉक्टरों को निलंबित करके उनको
उनके ऊपर फौजदारी मुकदमा कितना बनना चाहिए उसका वो जांच करके, अगर डॉक्टर ये जानते हुए इसमें शामिल हुए थे तो उनको भी फौजदारी प्रकरण में डॉक्टरों को भी, 2 डॉक्टरों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए 1 करोड़ का, जो एक तरह से एक दंड जो है वह सरकार ने भरना चाहिए, क्योंकि ये जो हत्या हुई है वो उन 4 लोगों के अलावा ये व्यवस्था द्वारा की गई हत्या है, ये संस्थागत हत्या है, ये व्यवस्था ने हत्या किया है। और जो व्यवस्था के लिए जो पूरा राज्य शासन जिम्मेवार है, तो राज्य शासन ने अपनी गलती को स्वीकारते हुए पूरे नियमित कार्रवाई करनी चाहिए, जो अभी वो करती हुई नहीं दिख रही है। न्यायिक जांच का आदेश हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो अभी भी पीड़ित परिवार को दबाने के हैसियत रखते हैं, वो अभी भी यहीं पर है, वो अभी भी, और वो दबंग है, वो उनको दबाने की हैसियत रखते हैं। तो इसीलिए जो है सबूत मिटाने की हैसियत रखते हैं, सबूत मिटाने का मतलब उनके पास मौका है अभी भी। तो ये पूरा थाना बदला जाना चाहिए। और सरकार जिस तरीके से जैसे एसपी को हटा दिया, इस प्रकार के जो वो देखिए, एसपी को हटाने से क्या होता है ना, ये बेशक एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कहीं पर भी अत्याचार होता है तो कलेक्टर और उसमें ठीक से कार्रवाई नहीं होती है तो कलेक्टर और एसपी दोनों को हटाया जाना चाहिए, है ना। लेकिन हम ये नहीं मान रहे हैं कि ये कोई विधिवत कार्रवाई, और हमने ये मांग नहीं की। हमने ये मांग की कि दोषियों को गिरफ्तार करें। हमको ये भी शंका है कि शायद आप ये जो एसपी जो हटे हैं वो एक लोकप्रिय एसपी रहे हैं, और हमें ये भी शंका है कि दारू और सट्टा माफिया द्वारा उनको हटाया गया है, और जो है ये बहाना बनाया गया है कि इस प्रकरण में उनको हटाया गया है। इनको एसपी को हटाने से न्याय नहीं मिलेगा। हमको न्याय तभी मिलेगा जब हत्यारे गिरफ्तार होते हैं, जब पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलता है, जब जो लोग निलंबित किए, जो डॉक्टर हैं जो वो निलंबित होते हैं और उन पर भी फौजदारी मतलब से आरोपी बनाया जाता है, तब जाके हमें न्याय मिलेगा। और न्याय असल में तब मिलेगा जब इस प्रकार का व्यवस्था बदलता है, जिसमें इतनी आम बात हो गई है कि जो है ना थाने में लोगों को पकड़ के पीटते रहो। ये हमारा लोकतंत्र के लिए शर्मनाक कलंक है, ये हमारे संविधान का अपमान है कि तो ये इस प्रकार के जो है ना थाने जो है ना, थाने में गुंडागर्दी, जो थाना जो कानून के व्यवस्था के पालन के लिए बना है वही गुंडागर्दी कर रहा है, वही कानून तोड़ रहा है। तो हम सब के लिए, सिर्फ आदिवासी के लिए नहीं, सिर्फ बिशन के परिवार के लिए नहीं, पूरी पब्लिक के लिए ये चिंता का विषय है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन से बात हुई कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, वो तो हमें ये बोल रहे हैं कि हमने न्यायिक जांच बैठा दी है। हमने उनको ये बोला है कि आपने एफआईआर नहीं दर्ज किया है। हम उनसे ये बात हुई है कि वो उनके जो पक्ष है हम तो हमेशा सुनने के लिए तैयार हैं, अभी भी सुनेंगे, कल भी सुनेंगे, लेकिन जो कानून का पालन होना चाहिए। और ये अति शर्मनाक है कि पुलिस को ही कानून नहीं मालूम है, तो हम कहाँ जाएंगे? यदि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो फिर अगले स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप जो है ना व्यापक जन आंदोलन होगा। ये तो सांकेतिक है ना। पिछले दिनों आप सभी को, मीडिया बंधुओं को पता ही होगा कि बिस्टान थाने पर एक आदिवासी समाज के व्यक्ति बिशन भिल की थाने पर उसको रिमांड के नाम पर उसके साथ दर्दनाक मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद उसको जेल पहुंचाया गया, अस्पताल में पहुंचाया गया, ड्रामा किया गया। और इन बीच यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, उनकी नाकामी के चलते एक आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई। और उस मौत में जितने लोग दोषी हैं उन व्यक्तियों के पर 302 की कायमी के लिए हम लोग आज आदिवासी समाज की ओर से ये आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी दूर से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक मांग करने आए हैं। हमारी किसी एक
पर्सनल अधिकारी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, शासन प्रशासन के विशेष रूप से उनके खिलाफ लड़ाई नहीं है, लेकिन जो गलत हुआ है, जिन लोगों ने अन्याय अत्याचार को अंजाम दिया उन लोगों पर, क्योंकि एक आदिवासी से जुड़ा हुआ मामला है, एक आदिवासी की हत्या हुई है, उन पर 302 का मुकदमा दर्ज करने के लिए पीड़ित परिवार को के सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए और 1 करोड़ के मुआवजे की मांग करने के लिए हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे। आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो आगे किस प्रकार का आंदोलन? हमारी अगर मांगे नहीं मांगी जाती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और अभी हम लोग, हमारे जो सारे वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित है, युवा साथी उपस्थित है, हम लोग यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और पीड़ित परिवार के साथ जो घटना हुई है उसको हम न्याय दिलाकर जाएंगे। डिजियाना न्यूज निवार रिपोर्ट खरगोन।